मूवी के शुरू में हम एक बंदर को देखते हैं जो एक पत्थर से बाहर निकलता है। फिर बाहर निकलते ही वो इधर उधर देखना शुरू हो जाता है और तभी उसकी आंखों से लेज़र निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कोई मामूली मंकी तो नहीं था, हमारी फिल्म का हीरो है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ जेड एम्पायर अपने महल में अपने नौकरों से कुछ बात कर रहा होता है। बंदर की लेज़र उसके आंख में लगती है। वो अपने आदमियों को उसे ख़त्म करने को कहता है, मगर बुद्धा उसे रोक देता है और कहता है कि ये मंकी एक बहुत ही ताकतवर जीव है, इसे उसका रास्ता ढूंढने दो। चेट एम्पायर कहता है ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है ये बंदर। फिर वो बंदर जाकर एक माँ को अपने बच्चे को गले मिलते हुए देखता है। वो भी जाकर उसे गले लग जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है। फिर हम लोग एक बूढ़े बंदर को देखते हैं जो दूसरे छोटे बंदरों को वहाँ की चीज़ें दिखा रहा था। वो कहता है जो चीज़ें हम हासिल नहीं कर सकते वो हमारे लिए नहीं है। वैसे ही ऐसे कहते हुए वो कोकोनट के एक दरख्त से कोकोनट तोड़ने की कोशिश करता है, मगर बंदर जाके उसको लात मारता है और पूरे कोकोनट ट्री के सारे कोकोनट्स उसके सर पर गिर जाते हैं। उसके बाद बूढ़ा मंकी सबको सूरज की रोशनी में जाने से रोकता है, मगर मंकी किंग की वजह से वो सभी सूरज की रोशनी में चले जाते हैं और वहाँ एक छोटा शैतान आता है जो उनमें से एक बच्चे को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा बंदर और बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर कोकोनट्स फेंकते हैं। वो बगैर उन्हें कुछ कहे कोकोनट्स लेता है और वापस अब उसी पत्थर के पास चले जाता है और कोकोनट्स फेंकने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो काफ़ी बड़ा हो गया था ये करते हुए। फिर हम एक दिन दोबारा उसी डीमन को वहाँ पर आकर बच्चा चोरी करते हुए देखते हैं। मंकी किंग फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और उस पर हमला करता है, मगर कोकोनट्स उसका क्या कर सकते थे। इसकी वजह से बुरा बंदर इस बार दोबारा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे थे, बगैर हथियार के तुम उसको कैसे बचाओगे। तभी एक बच्चा कहता है कि वो एक हथियार ले सकता है, समंदर में जाकर ड्रैगन किंग से। बगैर कुछ भी सोचे समझे वो फ़ौरन पानी में छलांग मार देता है और चला जाता है समंदर में, जहाँ हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो एक बहुत ही जादुई स्टिक के ज़रिए एक तूफ़ान बनाने वाला था और उसके ज़रिए सारी दुनिया को तबाह करने वाला था। कहता है कि स्टिक अपना मालिक चुनेगी एक दिन। उसे लगता था कि वो वही है, मगर जब मंकी स्टिक के पास आता है स्टिक उससे बात करना शुरू कर देती है और जैसे ही मंकी उस स्टिक को हाथ लगाता है उस स्टिक उस बहुत छोटी होकर मंकी के हाथ में आ जाती है और उसे समंदर से बाहर ले जाती है। ये सब कुछ ड्रैगन किंग देख लेता है। ये देखने के बाद ड्रैगन किंग जेड एम्पायर को फ़ोन करता है इस चीज़ की शिकायत करने के लिए, मगर वो तो कुछ कहता ही नहीं, करता ही नहीं आगे से। वो कहता है कि अगर तुम एक बंदर को अपने घर चोरी करने से नहीं रोक सकते तो तुम क्या कर लोगे, और बस वो फ़ोन काट देता है। फिर मंकी जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और अपनी स्टिक के ज़रिए वो लगातार उस डीमन को मार मार कर उसका तो भूसा ही बना देता है और उसको अब इतनी ज़ोर से मारता है कि वो पहाड़ से ही बाहर निकल कर जेड एम्पायर के महल में ही जाके गिर जाता है। फिर सभी मंकी उसे अपना राजा बना लेते हैं और खुशी से जश्न मना रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर भी वही बूढ़ा बंदर आ जाता है और जो उस पर अब भी गुस्सा था। वो कहता इस तरह का हथियार अमर जीवों के लिए होना चाहिए जो अमर हैं। मंकी किंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मुझे तो इमॉर्टल होना चाहिए। मगर तभी ओल्ड मंकी कहता है कि तुम्हें कम से कम 100 डीमंस मारने होंगे उनका ध्यान खींचने के लिए। मंकी किंग कहता है ठीक है, तो चलो 100 डीमंस अभी आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। फिर हम उसे देखते हैं कुछ डीमंस को मारते हुए और 99 डीमंस को मारने के बाद वो एक छोटे से गांव जाता है और डीमंस की तलाश में अपना 100वां डीमन ढूंढने के लिए। वो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से कहता है कि मैं हूँ मंकी किंग और मैं यहाँ आप सबको बचाने के लिए आया हूँ। मगर गांव के लोग कहते हैं कि हमें एक अमर इंसान या अमर जीव चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह उसकी बात मान जाते हैं। और अगले दिन एक छोटी सी ईवल लड़की वहाँ पर आती है जो कि मंकी किंग से लड़ना शुरू कर देती है। लड़ाई के दौरान वो तकरीबन पूरा गांव ही जला देते हैं, मगर आखिर में मंकी किंग उसे हरा देता है। रात के वक्त जब सब लोग मंकी किंग की जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी ड्रैगन किंग भी वहाँ आ जाता है। कहता है कि ये स्टिक तुमने चुराई है और उसे ये वापस चाहिए। उसके चोर उसे वापस चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं द स्टिक को। मंकी किंग ये देख लेता है और
अपनी स्टिक वापस ले लेता है और ड्रैगन किंग वहीं से नीचे गिर जाता है। फिर अगले दिन मंकी किंग कहता है कि अब मुझे इमोर्टल होना चाहिए। तब लड़की जो उसकी असिस्टेंट बनना चाहती थी वो उसके साथ हो जाती है और फिर मंकी किंग को आइडिया आता है कि मैं अगर अपना स्क्रोल यानी जिस पर लिखा हुआ है कि वो कब मरेगा, वो जो हेल में पड़ा हुआ है, वो अगर उससे जाकर अपना नाम मिटा दे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो लोग फ़ौरन ही हेल में जाते हैं, जहाँ कुछ नाटक शाटक करने और डीमंस को तंग करने के बाद वो लोग स्क्रोल्स वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। मगर हेल का डीमन भी वहां आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो अपने काफ़ी सारे क्लोन्स बना लेता है उन पर हमला करने के लिए। मंकी किंग्स भी अपने क्लोन्स बना लेता है और डीमन को ऐसा मारता है कि डीमन के तो 9-2-6 हो जाती हैं। फिर वो डीमन की ही पेंसिल से अपना नाम इरेज कर देता है। तभी डीमन जेड एम्परर को मदद के लिए फ़ोन करता है, मगर जेड एम्परर कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तभी मंकी किंग भी कहता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, अब हम दोस्त बन सकते हैं, मैं भी इमोर्टल हूँ। मंकी किंग कहता है नहीं, तुम हम में से एक नहीं हो, तुम हाफ इमोर्टल हो, तुम बुढ़े होके नहीं मरोगे, मगर जंग में तुम्हें मारा जा सकता है। वो कहता है फिर मैं इमोर्टल कैसे हो सकता हूँ? वो कहता है नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। तभी डीमन के मुंह से निकल जाता है कि यहाँ पर एक किताब पड़ी हुई है जो किसी अमर के किसी को कैसे किया जाए उसके बारे में जहाँ लिखा हुआ है। मंकी किंग फ़ौरन जाके वो किताब वहाँ से चोरी कर लेता है। वो डीमन बस सारे रास्ते उन्हें रोकने की कोशिश में चीखता ही रहता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मंकी उस लड़की से वो किताब मांगता है कि तुमने ये खोद गुम तो नहीं गई तुमसे? वो उसके पास तो किताब होती ही नहीं है। तभी मंकी किंग वो बाहर निकाल कर कहता है, हाँ ये देखो मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर मंकी किंग वो किताब उसे देता है क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उसे बताती है कि उसे एक फल चाहिए ख़ास किस्म का जो उसे अमर बना सके। मंकी किंग उसे उस किताब से उस फल तक का रास्ता ढूंढने के लिए कुछ वक्त देता है और इधर उधर कहीं चला जाता है फिरने के लिए। फिर वो जाती है और जाकर वो लड़की ड्रैगन किंग से बात करती है। फिर हमें पता चलता है कि इसकी और ड्रैगन किंग की एक डील हुई थी कि ये ड्रैगन किंग को उस मंकी बंदर की स्टिक ला कर देगी, बदले में ड्रैगन किंग इनको बारिश देगा क्योंकि इनकी फसलें ख़त्म हो रही थी और ये लोग भूख से मर रहे थे। वो कहती है कि ये मंकी तो पागल है, हम अभी अभी हेल से होकर आए हैं, उसे एक फल चाहिए जिससे वो अमर हो सके, एक ख़ास गार्डन से। ड्रैगन किंग कहता है तो कोई बात नहीं, मैं ही उसे दे दूंगा, तुम्हें बस उसे उस बाग तक लेकर आना है। फिर लेन मंकी किंग को दरख्तों से जंप करवाते हुए उस बाग की तरफ लेकर जाती है। वो गिर भी जाती है मगर खुशकिस्मती से वो जब नीचे गिरती है तब भी वो मंकी किंग के ऊपर ही गिरती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। फिर हम गार्डन को देखते हैं जहाँ पर एक दरख्त को ड्रैगन किंग ने जहर मिला दिया था एक दरख्त में, और ड्रैगन किंग के असिस्टेंट्स जो ये दो जो भी अजीब सी चीज़ें हैं, ये मधुमक्खियों का कॉस्ट्यूम लेकर वहाँ पर बैठी होती हैं ताकि वो उसे वो फल खिला सकें। जब वो वहाँ पर आते हैं पहले वो गलती से उन्हें से गलत फल दे देते हैं। फिर जब दूसरा फल वो देने लगते हैं तो मंकी कहता है मैं ये क्यों खाऊं, लेकिन उन दोनों को फल दे देते हैं कि तुम दोनों खाओ, और खाते ही वो उन दोनों का जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है और वो लोग बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तभी ड्रैगन किंग वहाँ आकर स्टिक लेने की कोशिश करता है, मगर मंकी किंग ड्रैगन किंग के मुंह में भी वो फल डाल देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग भी कमला हो जाता है। और उसके बाद मंकी किंग भी फाइनली बेहोश हो जाता है, मगर स्टिक उसने पकड़ी हुई थी इस वजह से लेने उसे स्टिक नहीं ले पाती। अगले दिन जब मंकी किंग को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक इमोर्टल नहीं हो चुका है। ये बात जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उस किताब से एक नया तरीका निकालते हैं, एक ख़ास किस्म का पोशन जो किसी को भी इमोर्टल बना सकता है, जो हेवन की रानी के पास मिलेगा। वो फ़ौरन ही जंप करके लिन के साथ वहीं पर हेवन पर भी चला जाता है, जहां वो लोग जन्नत की रानी को देखते हैं। जब वो अपने घर से कहीं और कुछ लेने जा रही होती थी, उसके जाते ही मंकी किंग और लिन उसके घर में घुस जाते हैं। एक पोशन मंकी किंग के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो वापस बच्चा बन जाता है, लेकिन तभी ठीक भी हो जाता है दोबारा वही पोशन उसके ऊपर गिरने की वजह से। फिर तभी वो हेवन की रानी भी वहाँ पर वापस आ गई होती है। मंकी किंग उससे लड़ना शुरू कर देता है और साथ ही वो लिन को इंग्रेडिएंट्स भी दे रहा होता है ताकि वो
उसके लिए वो पोशन बना सके। फिर फाइनली लिन वो पोशन बनाकर जिसे वो मंकी किंग को देती है, मगर क्वीन ऑफ हेवन उसे तबाह कर देती है और उसे एक बहुत ज़ोरदार मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो छत फाड़ के आसमान में चला जाता है। फिर लिन उसकी झुर्री ले लेती है और क्वीन भी लिन को कुछ नहीं कहती, उसे जाने देती है। तभी मंकी भी वहाँ पर वापस आ जाता है और लिन स्टिक को उसकी तरफ वापस फेंकती है, क्योंकि वो पोशन उसी स्टिक से वापस किया था, तो उसी स्टिक के ऊपर वो पोशन अभी भी लगा हुआ था, जो क्योंकि और स्टिक सीधा मंकी किंग के मुंह में जाती है, जिसकी वजह से वो वापस इमोर्टल हो जाता है। ये देखकर रानी बाकियों को बुलाने लगती है ताकि वो लोग मंकी किंग को सजा दे सकें, मगर लिन वहाँ से बाहर निकल कर नीचे गिरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मंकी किंग जाकर उसे बचा लेता है। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लिन उसे एक चैलेंज देती है कि एक अमर मंकी कितनी देर तक इस पानी में अपनी सांस रोक सकता है। वो नीचे चला जाता है अपनी झुर्री वहीं रख के। फिर वो दोबारा ड्रैगन किंग को कॉल करती है और इस बार ड्रैगन किंग के असिस्टेंट्स आते हैं और वो उन्हें वो स्टिक दे देती है। जब मंकी बाहर आता है, वो आखिरकार अब उसे सच बता देती है, जिसकी वजह से मंकी किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ड्रैगन किंग भी उनसे बात करता है और कहता है कि वो इस स्टिक के जरिए एक तूफान बनाने वाला है, जिसके जरिए वो उनकी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, इसीलिए तो उसे स्टिक चाहिए थी। लिन कहती है कि हमें उसे रोकना होगा, मगर मंकी उसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो चला जाता है वहाँ से। उसी रात ड्रैगन किंग को हम उसके पैलेस में देखते हैं, जहाँ वो स्टिक को अपनी अजीब सी मशीन में डाल देता है और एक बहुत बड़ा तूफान बनाता है उससे, और ख़ुद भी बहुत बड़ा हो जाता है और गांव की तरफ जाता है। मगर मंकी किंग वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था, जो उससे उसकी स्टिक वापस मांगता है, और फिर उन दोनों की अच्छी लड़ाई होती है, क्योंकि मंकी किंग इमॉर्टल हो चुका था, तो अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मगर ड्रैगन किंग उसके ऊपर बिजली के हमले करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वो समंदर में उसी अपनी स्टिक के पास ही वापस पहुंच जाता है। उसे उसकी स्टिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो उसके पास जाता है और फिर स्टिक जब उसे मिल चुकी थी तो वापस आकर बहुत ही आसानी से ड्रैगन किंग को हरा देता है। फिर तभी जेड एम्पायर और बाकी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो 1 मिनट के अंदर ही फ़ौरन ही उन सब को धूल चटा देता है और पागलों की तरह अपनी स्टिक समंदर पे मारना शुरू कर देता है और नाचना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका भी दिमाग ख़राब हो गया था अब। तभी वहाँ पर बुद्धा आ जाता है। लिन उसे कहती है कि ये बहुत अच्छा है, इसको सज़ा मत दीजिए। बुद्धा कहता है ठीक है, फिर तुम इसकी मदद करो। और तभी वो बुद्धा के अंदर घुस जाती है और मंकी किंग से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। मंकी कहता है बताओ। वो कहती है कि अगर तुम मेरे हाथ से जंप करके बाहर चले गए तो हेवन के राजा तुम बनोगे। मंकी एक बहुत ऊंची जंप लगाता है, ये सुनते ही स्काई आसमान में बहुत दूर तक जाता है और जाकर एक जगह पर मार्क बना लेता है, सब साबित करने के लिए कि वो यहाँ तक गया जाए। तभी वो जगह हिलती है और वो वापस आकर उसी के हाथ पर गिरता है। वो कहती है कि तुम कभी मेरे हाथ से बाहर नहीं गए, और वो दिखाती है कि उसकी उंगली पर ही अभी तक वो निशान होता है। मंकी कहता है नहीं, ये चीटिंग है। फिर उसे पता चल जाता है कि लिन ही ये सब कुछ कर रही थी। फिर बुद्धा अपना हाथ बंद कर लेता है और मंकी उसके अंदर बंद हो जाता है और बुद्धा अपना हाथ ज़मीन पर रख के एक पहाड़ के अंदर उसे कैद कर देता है। अगले दिन हम लिन को देखते हैं, जो आखिरी बार मंकी किंग से मिलने जा रही थी, जिससे पहले कि बुद्धा वो पहाड़ हमेशा के लिए बंद कर दे। और वो उसे फाइनली मंकी किंग को उसकी स्टिक भी वापस दे देती है और वो दोनों एक दूसरे को खुशी से गुड बाय कहते हैं। फिर हम लोग 500 साल बाद देखते हैं, जब आखिरकार कोई आया था मंकी किंग से मदद मांगने। वो उसे आज़ाद करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, और फिर मंकी किंग छलांग मारता है, कहता है चलो स्टिक, इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, और एक स्माइल देता है।